अरे अजित, ये जो मेरे पीछे दोनों कार्स हैं, हाँ। मैं उसको लेके बहुत कंफ्यूज्ड हूँ और मेरी तरह अपने व्यूअर्स भी बहुत कंफ्यूज्ड है कि किसको खरीदना चाहिए। तो मेरे कुछ सवाल है और मैं उसका एक लिस्ट बना के लाई हूँ। एक्चुअली व्यूअर्स ने भी बहुत सारे सवाल किए हैं इस चीज़ को लेके कि कौन सी कार खरीद सकते हैं। तो हम लोग आज एक के बाद एक सवाल का जवाब देते हैं और व्यूअर्स का कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर देंगे। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर कन्फ्यूजन एंड जो व्यूअर्स है ना, इनफैक्ट यार ये दोनों भी प्रोडक्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्सॉन जो है भाई, इट सेल्स एट द टॉप नंबर्स, हर महीने इट टॉप्स द चार्ट इन इट्स सेगमेंट। एंड ये जो काइलैक है ये नई है, बट ये भी जो कार है काफ़ी सेल होती है, ऑलमोस्ट 4,500 यूनिट्स एवरी मंथ। सो ये दोनों जो कार्स है काफ़ी पॉपुलर है। बट शायद आज का डिस्कशन ऐसा लग रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी द लेटेस्ट एंड द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ थ्रॉटल टॉक्स फीचरिंग कार्स। तो चलो शुरू करते हैं थ्रॉटल टॉक्स एपिसोड 3 विद अजित एंड रोशनी। तो अजित, दोनों कार्स पॉपुलर्स है ही, बट अगर लुक्स के बारे में बोला जाए तो कौन सी बेटर लगेगी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ हाउ द कार लुक्स। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में दोनों कार्स, आई एम टेलिंग यू, दोनों काफ़ी स्ट्राइकिंग लगते हैं। नेक्सॉन विद दैट ब्लैक कलर, ये इनफैक्ट डार्क वर्जन है, आपको पता ही रहेगा नेक्सॉन का जो डार्क वर्जन है, एवरीवेयर हर जगह पे इट इज़ ब्लैक्ड आउट एंड इट लुक्स रियली नाइस। स्कोडा काइलैक भी जो है, इट इज़ एन एलिगेंट डिज़ाइन, आई मस्ट से। बोल सकते हैं कि इट्स लाइक अ टाइमलेस डिज़ाइन। शायद 10 साल के बाद भी ये डिज़ाइन नॉर्मली लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये डिज़ाइन से बोर हो गया है। व्हाट डू यू फील रोशनी? आई एक्चुअली कम्प्लीटली एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट। स्कोडा थोड़ी सी अंडरस्टेटेड है बट एलिगेंट भी लगती है, तो आई वुड प्रेफर काइलैक। सो यू वुड प्रेफर स्कोडा। बट आप हमें बता सकते हैं कि अगर आप ये दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लुक्स, कौन सा पसंद आता है? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो दूसरा सवाल आता है इंटीरियर्स के बारे में। तो मुझे और व्यूअर्स को ये जानना है कि इंटीरियर वाइज कौन सी कार बेटर है? आई थिंक ये शायद से थोड़ा सा पोलराइजिंग हो सकता है एंड शायद से लोग मुझे बोलेंगे भाई तू क्या बात कर रहा है। जो काइलैक है नहीं है, स्कोडा है, यूरोपियन कार है, बट उसका इंटीरियर जो है डिज़ाइन वाइज इज़ गुड। डिज़ाइन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट लुक्स वेरी अप मार्केट, बट व्हेन यू टच एंड फील द इंटीरियर, इतना कुछ खास क्वालिटी नहीं है। बहुत जगह पे एसी वेंट वगैरह का जो प्लास्टिक क्वालिटी है, मज़ा नहीं आया। इन टर्म्स ऑफ दैट, नेक्सॉन का जो इंटीरियर है, दैट ऑल्सो इट लुक्स वेरी मॉडर्न। बारिश हो रहा है बट आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आते रहते हैं यार, तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक शेयर करो। सो ये जो कार है नेक्सॉन, उसका इंटीरियर काफ़ी बेटर क्वालिटी लगता है। लेदर फिनिश वगैरह है डैशबोर्ड पे, टेक्सचर्ड फिनिशेस है एंड ओवरऑल जो फील है, आई मीन मुझे शायद अच्छा नहीं लग रहा है बोलने को, आई एम अ फैन ऑफ स्कोडा के इंटीरियर वगैरह, यूरोपियन कार्स वगैरह, उसका क्वालिटी इज़ अ लिटिल बेटर। व्हाट डू यू फील? यू हैव ऑल्सो ड्रिवन बोथ द कार्स, क्या लगता है? आई डेफिनेटली लाइक द इंटीरियर्स ऑफ नेक्सॉन। काफ़ी प्रीमियम लगती है अंदर से, और ये जो है डार्क एडिशन कार है होने की वजह से इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम। यहाँ पे मैं पीछे के सीट पे भी बैठी थी अभी आने से पहले, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड फील हुआ। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं अबाउट स्पेस एंड कंफर्ट। बट हाँ, आई मस्ट से भाई स्कोडा प्लीज़ इम्प्रूव द क्वालिटी। आई लाइक द डिज़ाइन बट क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करो। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल ये है व्यूवर्स का आपके लिए कि प्रैक्टिकलिटी में कैसी है ये कार? इसका बूट स्पेस, स्टोरेज, सब कुछ कैसा है? थोड़ा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। स्टोरेज वाइज अगर इंटीरियर का स्टोरेज वगैरह देखा है, दोनों में आपको कप होल्डर्स वगैरह तो आते ही है, वो आजकल का स्टैंडर्ड नॉर्म है। बट अगर आप बूट स्पेस का बात कर रहे हैं तो काइलैक का जो बूट स्पेस है, यू कैन कंपेयर इट टू सेडान, वो लेवल का आपको बूट स्पेस इसमें देखने मिलता है। जो नेक्सॉन है उसका बूट स्पेस इट्स ओके, बट अगर आप काइलैक से कंपेयर करते हैं तो काइलैक का बूट स्पेस बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिकलिटी वाइज, इंटीरियर स्पेस वाइज, काइलैक विंस दिस बिकॉज अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगता है। ओवरऑल नी रूम, हेड रूम में भी ठीक ठाक है एंड इसका जो व्हील बेस है ना वो भी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से अंदर का स्पेस बेटर लगता है, प्लस बूट स्पेस भी ज़्यादा है। अगर आपको लॉन्ग ट्रिप्स करना है ज़्यादा लगेज के साथ तो काइलैक इज़ योर ऑप्शन। नेक्सॉन भी ठीक है बट यू विल हैव टू मैनेज विद दिस स्पेस। अच्छा, वो सब तो सही है, लेकिन दूर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसमें बैठने को कितना कंजेशन होता है। जैसे ये जो कार है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कुशाक प्लेटफॉर्म। इंटीरियर व्हील बेस वाइज सेम है बट थोड़ा सा विड्थ थोड़ा सा कम लगता है। इसको एक 5 सीटर नहीं, इसको एक 4 सीटर कंफर्टेबल कार बोल सकते हैं। आई थिंक इसमें जो है थोड़ा सा मार्जिनली ज़्यादा स्पेस है बट बूट स्पेस इसका ज़्यादा अच्छा है काइलैक का। बट तुम्हें क्या लगता है, दोनों कार्स यू हैव ड्रिवन, पीछे भी बैठा है दोनों में, किस में ज़्यादा मज़ा है?
अभी तक तो जहाँ तक मुझे पता है या मैंने एक्सपीरियंस किया है, नेक्सॉन का राइड कंफर्ट इज़ गुड। हाँ, थोड़ा बेटर है, वो कंफर्ट का अलग टॉपिक है। तो अजित, व्हाट इज़ द फाइनल वर्डिक्ट अबाउट बोथ द कार्स रिगार्डिंग प्रैक्टिकलिटी? सी, एक सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। इंटीरियर स्पेस एंड कंफर्ट नेक्सॉन में है, कुशैक में ठीक ठाक लेवल है, विड्थ वाइज काइलैक में ठीक ठाक लेवल ऑफ स्पेस है, पीछे लेग रूम ज़्यादा है बट विड्थ कम है, बट बूट स्पेस ज़्यादा है। तो आपके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो काइलैक, एंड इंटीरियर कंफर्ट एंड इंटीरियर स्पेस के लिए यू कैन गेट द नेक्सॉन। तो अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है अबाउट कंफर्ट। तो नेक्सॉन और काइलैक में कंफर्ट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन रहेगा? आई फील ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज आजकल यू नो लाइक लोग रोड ट्रिप्स पे भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, सिटी में भी काफ़ी गाड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, तो कंफर्ट वाइज आई फील दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट आई विल गिव यू ऑल एन आंसर, वेरी सिंपल टाइप आंसर। काइलैक जो है इसका सस्पेंशन फर्म है, ठीक है, तो आप जब भी रोड पे जाते हो यू कैन फील द रोड। आई मीन ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक एन अनकंफर्टेबल फील, बट फर्म सस्पेंशन लगता है। जो नेक्सॉन है उसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सॉफ्ट ट्यून्ड है, तो अगर आप डे टू डे चला रहे हो, ठीक है, सिटी में चला रहे हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लश राइड क्वालिटी देन नेक्सॉन इज़ योर पिक। बट अगर आपको ऐसा फर्म यू नो दैट वो कड़क गाड़ी जो फील आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर द काइलैक। मुझे और एक पॉइंट ऐड करना है इन द कंफर्ट। गाड़ी चलाते टाइम जो सीट है ना, आई फील काइलैक का जो सीट है बहुत सपोर्टिव है, जो साइड बोल्स्टर्स वगैरह जो है ना अच्छे से आपको पकड़ के रखती है अगर आप एंथुजियास्टिकली भी चला रहे हो। नेक्सॉन का जो ड्राइवर सीट है उसके साइड बोल्स्टर्स इतने बड़े नहीं है, इट इज़ नॉट दैट सपोर्टिव लाइक द काइलैक। अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ। ड्राइव एंड हैंडलिंग किसका बेटर है? ड्राइव एंड हैंडलिंग स्कोडा जो है, जैसे मैंने बोला, अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंफर्ट, तो इसका जो है सस्पेंशन फर्म है, उसकी वजह से इसका जो हैंडलिंग है, ओवरऑल फील है रोड का, वो थोड़ा बेटर फील होता है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन। इसका जो स्टीयरिंग जो है वो भी काफ़ी प्रिसाइज है, लाइट स्टीयरिंग है बट फिर भी काफ़ी प्रिसाइज है। गियर शिफ्ट्स वगैरह बहुत सही है। बाय द वे इसके अंदर DCA वगैरह नहीं आता है, डुअल क्लच वगैरह नहीं आता है, इसमें आपको मैनुअल नहीं तो टॉर्क कन्वर्टर आता है। दोनों भी जो गियर बॉक्स है काफ़ी अच्छे हैं। टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा सा ग्लिची लगता है ट्रैफिक कंडीशंस में, थोड़ा जर्की लगता है, बट ओवरऑल इट इज़ गुड। जो नेक्सॉन है इसमें आपको DCA मिलता है विच इज़ क्वाइट स्मूथ, क्रॉल फंक्शन ट्रैफिक कंडीशंस में काफ़ी अच्छा चलता है। जो स्टीयरिंग है नेक्सॉन का वो भी काफ़ी लाइट है, चलाने में सिटी में इट इज़ वेरी इजी टू ड्राइव। अगर आप मैनुअल स्कोडा लेते हो जो काइलैक है उसमें आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का प्रैक्टिस लगेगा टू गेट द टोटल हैंग ऑफ इट। बट ओवरऑल अगर आप मुझे पूछे ड्राइव एंड हैंडलिंग, काइलैक जो है एंथुजियास्ट के लिए है, आप एकदम मस्त, यू कैन मेक फास्ट डिसीजंस। एंड जो नेक्सॉन है इट इज़ कंफर्ट ओरिएंटेड, सिटी में वगैरह चलाने को इट इज़ ईजी, सो ईज ऑफ ड्राइव काफ़ी अच्छा है इन द नेक्सॉन। बट मैंने बहुत सुना है कि इसका जो गियर शिफ्टर है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? आई थिंक नाउ यू आर गोइंग टूवर्ड्स आफ्टर सेल्स शायद एंड द प्रोडक्ट क्वालिटी, बट सी टाटा इज़ नोन फॉर दैट बिकॉज इनका जो आफ्टर सेल्स वगैरह है प्लस द प्रोडक्ट क्वालिटी है ना, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। अभी ये जो कार है ये हमारी सब्सक्राइबर की गाड़ी है। सब्सक्राइबर कुछ तो अलग बोला। अभी ये जो कार है ये हमारे सब्सक्राइबर की गाड़ी है, ठीक है। सो उन्होंने हमको एक स्टोरी बताया, एक पुणे के पास में मुल्शी करके एक जगह है, वहाँ पर ये गाड़ी को लेके गए थे। एंड ये जो गियर बॉक्स है ना, जो गियर शिफ्टर है, इट्स स्टॉप रेस्पॉन्डिंग। जो गियर शिफ्ट है वो शिफ्ट ही नहीं हो रहा है फ्रॉम पार्किंग वगैरह। सो कॉल करना पड़ा एंड पूरा फ्लैट बेड पे इसको लेके जाना पड़ा टू द सर्विस स्टेशन। एंड सर्विस भी उसके बाद इतना कुछ खास नहीं है, उन लोग अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस देते गए, तो ऐसा सीन है। प्लस आफ्टर सेल्स भी जो है टाटा का जो है इट इज़ अ हिट और मिस। आपको अच्छा सर्विस मिल सकता है या फिर आपको एकदम थर्ड क्लास सर्विस मिलेगा, दोनों में से एक आपको मिलेगा, बीच का नहीं मिलता इसमें। एंड इट इज़ हैपेंड विद दिस कार ऑल्सो। इसमें बैटरी का इश्यूज़ आया है। प्रोडक्ट का अगर आप बात किए नेक्सॉन में, तो इसमें बैटरी का इशू आया है। फिर उसके बाद डिलीवरी के पहले ही जो शोरूम है, आई डोंट थिंक आई शुड डिफेम द शोरूम, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे। मैं ये एग्जैक्ट कार के PDI के लिए गया था, तो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ था, तो आई चेक पूरे कार में आगे पीछे सब जगह पे स्क्रैचेस है, साइड का जो पैनल है वो निकला हुआ है। देन वी वेंट एंड बहुत काफ़ी डिस्कशन किया उनके साथ। तो क्या उन्होंने कार चेंज करके दिया? लाइक चेंज करके नहीं दिया, बट ये ओनर थोड़े से दिलदार है, बोले कि ठीक है चलता है, आई विल मैनेज इट, तो वैसा है। बट उन्होंने पॉलिश वगैरह सब करके दिया, सब थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके दिया है।
बट अगर आप स्कोडा का देख रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस, इट इज़ अ लिटिल बेटर। इसमें आपको 3 साल, दोनों में 3 साल का वारंटी आता है। स्कोडा का एक चीज़ है कि इसका डीलरशिप नेटवर्क ज़्यादा नहीं है, लाइक टाटा हैज़ मोर सेंटर्स, स्कोडा के कम है, बट इट इज़ बेटर दैन टाटा। सो इन दी एंड रिलायबल कौन सा है? लाइक स्कोडा को लेके लोगों के मन में ऐसा डर है कि बहुत पार्ट्स महंगे आते हैं, इसका सर्विस कॉस्ट भी बहुत महंगा है और सर्विस नेटवर्क्स भी कम है, तो इसके बारे में क्या आपका ओपिनियन रहेगा? करेक्ट, उसमें से आधा जवाब यू हैव ओनली गिवन। सो ये जो देखो, दोनों भी जो कार्स है, ये नहीं है, नहीं है, जो पार्ट्स है अगर आप मारुति के साथ कंपेयर करते हैं तो का ऑलरेडी ऑब्वियसली थोड़ा कम है, बट काइलैक जो है इट इज़ अ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड मेड फॉर इंडिया भी बोल सकते हैं, फॉर द वर्ल्ड। तो इसका जो पार्ट्स है कंपैरेटिवली जो पुराने स्कोडास थे उससे तो कम ही है, बट फिर भी समझो आपका टॉर्क कन्वर्टर में गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आता नहीं है मोस्टली, बट आ गया तो शायद एक्सपेंसिव हो सकता है। टाटा जो है ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, आफ्टर सेल सर्विस इज़ नॉट दैट ग्रेट, बट अगर आप इफ़ यू टेक केयर, शायद आपको मेंटेनेंस पे ध्यान देना पड़ेगा फॉर दिस कार। और एक चीज़, अगर आप दूर रहते हो, अगर आप समझो मेजर सिटी से किधर दूर रहते हो, सो आई थिंक इट मेक सेंस टू गेट अ टाटा बिकॉज इसकी डीलरशिप ज़्यादा है। स्कोडा के जो है मेजर सिटीज़ में है, एकदम ऐसे गांव के साइड में इतना ज़्यादा इनका नेटवर्क नहीं है। अच्छा, तो मतलब सिटी के लिए काइलैक इज़ बेटर, बट अगर कहीं और भी कार लेना है तो टाटा इज़ करना चाहिए। ठीक है, तो लुक्स, कंफर्ट, ड्राइव, ये सब के बारे में तो बहुत बातें कर लिया है हम लोगों ने, बट अभी मुझे ये जानना है और व्यूअर्स भी बहुत एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि फ़ीचर्स दोनों के कैसे हैं। और अगर फ़ीचर्स, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीचर्स देख के कार खरीदते हैं। आई नो, दैट इज़ वन पॉइंट। इनफैक्ट हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने भी फीचर लोडेड कार उनको चाहिए था, सो दैट्स हाउ ही परचेज दिस कार। वेट बट हेलो, इसका भी रिव्यू डाल दे। ऑरेंज कलर का कौन सी कलर है? सिग्नेचर एडिशन। बाय। KTM। तो अभी लुक्स, कंफर्ट, ड्राइव, प्रैक्टिकलिटी, इसके बारे में बहुत बातें कर लिए, बट अभी मैं और अपने व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि फ़ीचर वाइज कौन सी बेटर है, क्योंकि आजकल तो लोग फीचर्स देख के कार लेते हैं, उनको बाकी कुछ चीज़ें 19-20 रही तो भी चल जाता है। करेक्ट। अभी देखो ये जो कार है ना, ये जो नेक्सॉन है हमारे सब्सक्राइबर की, उन्होंने भी फीचर्स देख के लिया बिकॉज नेक्सॉन इज़ अ वेरी फीचर लोडेड प्रोडक्ट। आप जिधर भी देखो लाइक LED हेडलैम्प्स, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRLs, रियर साइड में आपको LED टेल लैम्प्स वगैरह आते हैं। इंटीरियर से भी देखेंगे तो अच्छा खासा स्क्रीन मिलता है, सनरूफ मिलता है, जो स्टीयरिंग जो है वो भी काफ़ी मॉडर्न लगता है, आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है एंड यू नो आई मीन काफ़ी फीचर लोडेड है। अगर आप 360 डिग्री कैमरा वगैरह भी देख रहे हैं वो सब भी आपको इसमें देखने मिलता है। इट इज़ अ वेरी फीचर लोडेड प्रोडक्ट, बट ये भी जो है इट इज़ नॉट फार बिहाइंड। इसमें भी आपको सब कुछ आता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, देन ऑटो AC, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह तो आता ही है। जो स्क्रीन साइज है वो भी काफ़ी अच्छा, रेजोल्यूशन भी अच्छा है एंड वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको इसमें आता है। फीचर वाइज दोनों भी काफ़ी फीचर लोडेड है, बट जो टॉप मॉडल्स वगैरह है नेक्सॉन के उसमें और भी फीचर्स आते हैं। इनफैक्ट नेक्सॉन में ADAS भी आने वाला है, वो भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा बिकॉज आजकल ADAS भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत लोग को ऐसे लगता है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, बट यार इंडियन कंडीशंस में वो इतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फीचर जो आ सकता है। तो फीचर वाइज अगर देखें तो विच वन वुड यू प्रेफर? मेरे लिए क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बेसिक फीचर्स रहे, जैसे लाइक यू नीड अ गुड AC, डिसेंट इंफोटेनमेंट स्क्रीन चाहिए आपको, बाकी सब जो फीचर्स है वो तो बेसिक आते ही है। सो मैं खुद ऐसे ये नहीं देखता हूँ कि हाँ मुझे ये फीचर चाहिए, मुझे फीचर लोडेड कार चाहिए। आई डोंट लुक फॉर ADAS एंड ऑल दैट। आई वॉन्ट अ गुड कार विच ड्राइव्स वेल, विच हैज़ बेसिक फीचर्स। तो अगर आप मुझे पूछे ये दोनों कार्स में से कौन सा लेना है, आई वुड गेट द काइलैक इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर आप बोल रहे हो, बट नेक्सॉन इज़ ऑल्सो नॉट फार बिहाइंड। दोनों भी जो कार्स हैं इट इज़ क्वाइट फीचर लोडेड। या यू मेड अ वैलिड पॉइंट दो। तो अभी आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स फेवरेट क्वेश्चन की तरफ, कितना देती है? ये देखो वेरी सिंपल चीज़ है, इधर दोनों भी टर्बो मॉडल्स है, ठीक है। जो नेक्सॉन है दैट इज़ ऑल्सो टर्बो इंजन, 1.2 लीटर का है। ये भी जो है इट इज़ अ 1 लीटर टर्बो इंजन। पावर वाइज दोनों भी बहुत सिमिलर है, 118, 114 bhp, 170 Nm, 178 Nm, तो पावर वाइज काफ़ी डिसेंट है। बट दोनों जो कार है 3 सिलेंडर आते हैं। अगर नेक्सॉन का बात किया तो अगर आप सिटी कंडीशंस देख रहे हैं तो अराउंड 10 के आसपास देती है। अगर आप एंथुजियास्टिकली हाईवे पे चला रहे हो तो 12-13 देती है। बट अगर आप लाइट फुट के साथ चलाएंगे तो ये जो कार है हाईवे पे शायद 15 भी दे।
अगर आपके पास नेक्सॉन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कितना माइलेज देती है। ऑन दी अदर हैंड जो काइलैक है, दिस इज़ द मैनुअल वेरिएंट, टॉप मॉडल है, हमको इसने 12 किलोमीटर्स दिया है रियल वर्ल्ड माइलेज। सिटी एंड हाईवे कंडीशंस, मिक्स कंडीशंस में इसने हमको 12 का दिया है माइलेज पर लीटर। एंड अगर आप इसका जो टॉर्क कन्वर्टर वेरिएंट देखते हैं, जो विच इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट, तो अराउंड 10 के आसपास आपको देगी मिक्स कंडीशंस। हाईवे पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है बाय द वे। जो 1 लीटर स्कोडा का इंजन है बहुत लोगों को अराउंड 18 किलोमीटर्स तक देती है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सिटी में थोड़ा बहुत ड्रॉप हो जाता है माइलेज। स्कोडा की गाड़ियाँ बहुत पेट्रोल पीती है आई गेस। वो तो है यार, आजकल बहुत सारे कार्स बहुत पीती है। तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, विच इज़ अबाउट प्राइस। तो प्राइस फैक्टर से देखा जाए तो स्कोडा है, जर्मन ब्रांड है, तो ऑब्वियसली महंगी रहेगी। और ये जो है अपनी टाटा वोकल फॉर लोकल, ये तो सस्ती रहेगी अगर देखा जाए तो आपका क्या है इस पे कहना? अभी देखो GST 2.0 अभी तक लागू नहीं हुआ है, बट एट प्रेजेंट अभी का जो प्राइसेस है उसके बारे में बताता हूँ। जो टाटा नेक्सॉन, ये एग्जैक्ट मॉडल क्रिएटिव S+ है, विच इज़ द डार्क वर्जन, ये अराउंड 16.5 के आसपास आती है डिपेंडिंग ऑन योर सिटी। एंड दिस इज द DCA मॉडल, डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ये जो है काइलैक, ये आती है 15.4 lakhs अप्रोक्सीमेटली। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सिटी एंड जो GST बेनिफिट्स है उसके बाद वैल्यूज चेंज हो सकते हैं शायद से, बट ये जो कार है 15.4, अगर आप ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते तो अराउंड 1 लाख और बढ़ जाती है। ऐसे नहीं है कि ये जो कार है जर्मन है, यूरोपियन है तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने जैसे बोला, ये जो ब्रांड है स्कोडा, उन्होंने ये कार दे हैव मेड इट फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड, तो काफ़ी कॉस्ट भी कम रखा है। सो दोनों भी जो कार्स हैं काफ़ी सिमिलर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट। नॉट बैड। तो अभी सारे सवालों का जवाब दे दिया है हमने ऑलमोस्ट। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी लेनी चाहिए तो आप क्या बोलोगे हमारे व्यूअर्स को? डिसाइडिंग पॉइंट है, ठीक है, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो दोनों के बीच में, तो याद रखना अगर आपको एक यूरोपियन कार चाहिए जिसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, 5 स्टार रेटेड है, इनफैक्ट दोनों भी 5 स्टार रेटेड है, बट जिसका एलिगेंट स्टाइलिंग है, टाइमलेस स्टाइल है, इंटीरियर डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल ड्राइविंग फील भी बेटर है, तो आप काइलैक ले सकते हैं। बट अगर आपको एक ईज़ ऑफ ड्राइविंग वाली कार चाहिए विथ अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड वैल्यू फॉर मनी, तो आप ईजिली टाटा नेक्सॉन को ले सकते हैं। तो इन दी एंड आई शुड से द काइलैक इज़ फॉर द हार्ट एंड द नेक्सॉन इज़ फॉर द स्मार्ट बायर। सो ये था आज का एपिसोड। आई होप हमने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। एंड अगर आपके पास और भी कोई सवाल हो रिगार्डिंग द नेक्सॉन और द काइलैक, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू आंसर वन एंड ऑल। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग बाइक्स, कार्स या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल, मुझे आप डायरेक्टली DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम। आप मेरा जो ID है आपकी स्क्रीन पे दिखता रहेगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो यूट्यूब के कमेंट्स में आ जाओ। आई विल ट्राई टू आंसर वन एंड ऑल। आज के वीडियो में इतना ही। क्या लगता है आपको ये वीडियो के बारे में? इतने बारिश में हमने शूट किया है आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड ऑब्वियसली लाइक करो। विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप ड्राइविंग।